मियाँ कमाल करते हो, हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी खाना खा रहे हो, मगर हिंदुस्तानी तरीके से नहीं खा रहे। आपने ना स्वर्ग का एहसास करा रहे हैं। और पता है मैं छोटी छोटी स्वर्ग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सर भाई छोटी सी बात में बोलते स्वर्ग वो हो रहा मजा। गोविंदा जी ने ओपनिंग किया था। गोविंदा जी ने ओपनिंग कल किया। वो भी आ रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, ये कह रही है पीछे गुड आफ्टरनून है यार, 3 बजे। तो जो मर्जी समझ लेना। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह किसी का वेट कर रहे हैं। वेट करो, आज का दिन थोड़ा होच पोच है, आज लाइव भी जाना है और एक भाई साहब आ रहे हैं, ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करते हैं, बता देते हैं। संदीप मोहन भाई जो सिया के राम में वशिष्ठ थे, कृष्णा सीरियल के अर्जुन हैं और बहुत सारे पौराणिक धारावाहिक के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, उनका प्रेम ये लगा लीजिए। पिछले वाला जो एक ब्लॉग डाला था वानप्रस्थ में, जहाँ पे साध्वी ऋतंबरा जी मिली थी हमारे उसमें, उस समय से जो मिले हैं, कल ही हमने उनके साथ 8-9 घंटे बिताए हैं और आज वो हमारे घर आ रहे हैं। मतलब इतना प्रेम हो गया उनके अंदर भी। जैसे शर्मा जी के अंदर रहता है ना एक बचपना कि यार कुछ अच्छी चीज है तो आपको दिखाई जाए। तो उन्होंने देखा कि शर्मा जी आप खाने के बहुत शौकीन हो, चलो कुछ मैं भी उनको अपनी वाइफ को दिखाना था। ये ना देखते रहते थे, वो भाई साहब भी देखते हैं वीडियो, तो वो देखते हैं कि ये छोले भटूरे कभी किसी चीज को ढूंढते हैं, कभी किसी तो वो समझ गए थे हमारी बातें ना। तो उनको शौक है, जैसे बच्चों को होता है ना कि जैसे अपनी वाइफ के वो कह रहे कि इनको भी कुछ चीजें दिखानी है जिस रेस्टोरेंट होटल में ठहरते थे, जिस जगह पे और जहाँ पे खाना खाते थे। तो आज वो हमारे को वहाँ पे लेके चलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या मजा आता है क्या नहीं आता है। बाकी आप पूरा एंजॉय करेंगे, उम्मीद है। मगर जब आप शूटिंग जाके देखोगे कि किस तरह से हो रहा है, आई वो आपका वो जो भ्रम जो है ना, ऐसे ही होगा ना, बोलते जैसे हलवाई की मिठाई बनते हुए नहीं देख सकते। बनते हुए देखेंगे तो मैं उन पर कृपा करता हूँ कि भाई उनको शूटिंग दिखा दिया तो वो भ्रम ही टूट जाएगा। फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि भाई सीरियल देखो, फिल्म देखो, वो बोलेंगे यार ऐसा हो रहा था, मतलब जब फाइटिंग हो रही थी तो ऐसा हो रहा था, तो वो भ्रम टूट जाता है। तो भाई हमारे चीफ गेस्ट नहीं गेस्ट तो नहीं हूँ मैं, आपके फ्रेंड के तौर पर आज आपके साथ मित्र के। अच्छा इत्तेफाकन देखिए वैलेंटाइन भी है, तो हम अपने वैलेंटाइन को डिनर पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल पता है, इसलिए ना मैं सोची ना आज वैलेंटाइन डे है और हमारे 10 साल से वैलेंटाइन नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे फादर जो थे उनकी पुण्यतिथि भी 14 तारीख को है। आज के ही दिन है, तो उसकी वजह से तो 10 साल तक हमने उसको मनाया ही नहीं। हमारे जैसे पहले भी उस वीडियो में बोला था कि मैं ऐसे मिलने जाता नहीं, बहुत से ना कृष्णा के लिए बोल रहे थे कि जाइए। मैंने कहा हमारे अंदर पॉजिटिव कुछ भी 1% होगा ना तो लोग हमसे मिलेंगे, पक्का आएंगे। और देखिए आज हम आपके घर हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ संदीप भाई साहब हैं। नमस्ते जी, जय गंगा मैया। वाकई में मतलब माँ गंगा का एक तरह से जो बुलाया वो तो प्रसाद ही है, जो इनके साथ प्रेम मिला है ना। एक ये संतोष जी और फेसबुक वाले, मतलब जीवन में तीसरे महत्वपूर्ण आदमी है जो मेरे को आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। ये भंडारी स्विस कॉटेज और यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ से गंगा जी और ऋषिकेश देखिए। अर्ली मॉर्निंग रेज में गंगा जी दिखेंगी और सूर्योदय में ये चमत्कारिक जगह है ये जो है। और यहाँ से पूरा व्यू जो है, इसी में था ना मैं। कैसा एहसास हो रहा भाभी जी को? मैंने बोला था यहाँ आके हम रहेंगे, अर्जुन को बोला भी था मैंने। ये है वो जगह जहाँ पर रुककर कृष्णा एक खोज मैंने प्लान की थी। ये सोचिए एक गंगा जी दिखती हैं। हाँ जी। वो बताता हूँ, ये जो छोटे छोटे आनंद है ना, जैसे शर्मा जी को लगा रहता है कि आपको साथ दिखा दे, बांट दे, तो वही मैंने जो बचपना है, जैसे सोचेंगे 50 साल की उम्र में आदमी इतना आनंदित कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना मन में कोई इकोनॉमिक कारण नहीं होगा, वो कारण निर्मल आनंद ही बस। तो भाग तू भी आ जाएगा भाई। ये हमेशा भगने के मूड में हेलो बोल दे बेटा। रिया शर्मा सेइंग हेलो टू एवरीवन। इसने बड़ी स्टाइल से बोला था हेलो। ये है रोड हाउस बिस्ट्रो एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे।
विद आवर वैलेंटाइन। ये भाई साहब की तरफ से, भाई साहब ने बोला कि एक आपको शर्मा जी ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जो शायद कभी नहीं गए हो, और वाकई में फर्स्ट एंट्री हमारी, पहली बार हम आए हैं। देखते हैं कैसा आपको अच्छा लगता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। हाँ, प्लीज ठीक है। कम। कहने को मैं अपने आप को घुमंतु बोलता था कि मैं नई नई चीज़ें खोज के लाता हूँ और ये हमारे गुरु जी हैं, तो इन्होंने सालों ये हिमालय देखिए, ये वाले नगीना है तपोवन में और ऋषिकेश में, रोड हाउस बिस्तर। ये ओनर हैं देवेंद्र जोशी साहब। इनकी खासियत ये है कि ये पहले हयात रेजेंसी में थे, मुंबई में शेफ थे। फिर वहाँ से इनका प्रेम गंगा जी का इनको खींच लाया यहाँ पर, बिल्कुल आपकी तरह है। और इन्होंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह बनाई। नहीं, वो फीलिंग जो घुसे है ना, जैसे वो टच आ रहा है, मतलब जो एकदम से कनेक्ट करती है। इतने प्रेमी आदमी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वाकई बिल्कुल आपकी तरह। आपने जो बताया था, हाँ, इसीलिए आपको भी फील होगा। एक्चुअली जो रेस्टोरेंट और कैफ़े में जो मैंने यहाँ ऋषिकेश में कल्चर देखा है, जो बैठ के होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि आदमी 5 मिनट बैठा है, आधा घंटा कुछ नहीं मंगाया, तो सोचते हैं उठ के जा क्यों नहीं रहा। और मैंने जैसे और एक दो कैफ़े में गया, प्रॉपर सीटिंग है, आप घंटे बैठ रहे हो, 2 घंटे अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप वाकई में रिलैक्स करते हो घर की। क्या होता है कि आप जो है ना, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन का मजा ले सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ों के ऊपर हट के बात कर सकते हैं। आप चाहें तो बुक्स ले लें, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वाईफाई है। वो सबसे बड़ी बात है कि बैठने में ना जो प्रेशर होता है कि भाई ड्रिंक खत्म हो गया, अपने घर जाओ, वो मजा मतलब किरकिरा करता है। वो किरकिरा करता है। आपके पास टाइम ही टाइम है, आप मजे करो। आपको अपने आप को ढूंढना है। ये वाला रेडियो मैंने अपने बचपन में देखा है। इसके अंदर है ना इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब होती थी, जैसी बोतल है, वो पता नहीं ट्रांसमीटर होते थे क्या होते थे, पहले ट्यूब आती थी अंदर की तरफ लगी होती थी, तो आपने ढूंढ के चीज़ें कनेक्ट की। अब ये जो है ना, कोरोना पीरियड में अफवाह चली कि इस तरह के ट्रांजिस्टर के अंदर एक चीज होती है जो बहुत ही कीमती है। अच्छा, तो बहुत लोगों को इसका शौक चला कि पुराने ट्रांजिस्टर जो है वो ढूंढ के लाओ। आप भी अरबपति हैं सर, ये बेच दो। देखो, मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। मजा आ रहा है। पहली बार ऋषिकेश में ऐसी जगह देखी। ये दूसरे कैफेज में भी गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये इसीलिए बोल रहा है, इसको पता है। नहीं वाकई हाँ, में मैं तो मतलब गया हूँ एक अलग तरह का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हो रहा है। ये टेबल है, ये शूट के लिए है, अभी गूगल टाइप कर इसके नीचे का पीछे देखिए सारे पुराने रिकॉर्ड प्लेयर्स। रिकॉर्ड्स प्लेयर सारा टाइप है। ये मेरे को रेस्टोरेंट का म्यूजियम ज़्यादा लग रहा है। मतलब म्यूजियम में खाने की भी सुविधाएं हैं और सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी यहाँ पे हर टाइप के मिलते हैं, हर टाइप के। इसको जो है ना, टेक्नो लैंग्वेज में कहते हैं रेट्रो लुक। ये किस थीम पे बना है? ऐसा है सर, प्राइवेसी अगर कोई याद ये ज़्यादातर क्रिकेटर हैं, जडेजा वगैरह की इन्होंने लगाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। वाकई में मतलब जो अलग अलग जाएंगे ना, तो अलग अलग वाली फीलिंग आएगी। अलग अलग फीलिंग अगर आदमी एक ही जगह पे ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है। मतलब जैसे नॉर्मली आदमी करके तो बोर हो जाता है, चलो भाई आज इस रेस्टोरेंट में बैठ गए, कल उसमें बैठ गए, परसों उसमें बैठ गए। डिफरेंट टाइप। नहीं, वाकई में बिल्कुल अद्भुत ही एहसास है। प्रतिक्रिया ना आए कि मिसेस शर्मा दिखाई नहीं पड़ रही, यहाँ से कैसे होगा? ये है सारे। आज ही बोला था लाइन असल में। में पता है क्या होता क्या है, जब 2 लेडीज साथ हो जाती है तब रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ दर्शकों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसीलिए आ गए। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है और यहाँ। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को पता क्यों लगी, मैं आपको क्यों इतना डिटेल में दिखा रहा हूँ, होम ब्लॉग दिखाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ, पर जो भाई साहब ने मेरे को एक्सप्लेन किया था ना कि शर्मा जी जो आप 84 कुटिया गए थे, कि उसी की डिफरेंट वाली जो फीलिंग आई थी, वही देखिए ये वो ये महाराज थे, 4 महाराज, 4 महाराज जिन्होंने बैठ के वहाँ तपस्या की थी। और इसके बाद इन्होंने ब्लॉकबस्टर्स दिए। वो यहाँ मेडिटेशन करके जब ये गए ना, वो सारे गाने यहाँ बैठ के लिखे थे इन्होंने। 48 पता नहीं 50 गाने लिखे हैं इन्होंने। किसी ने मुझे 64 बताया।
जहाँ हम अभी बैठे हुए थे तो उसमें जो बोरी नहीं होती है उनको सील के वो उस पे वो किया हुआ जो हाँ, जहाँ पे बैठ के हम उसको फेंक देते हैं, ट्रेडिशनल वो बनाया हुआ है मतलब। हालांकि उसमें एसी भी लगाई थी उन्होंने, ऐसा मुझे मैं पता कह रहा हूँ कि देखो साधारण चीजों से भी कितना ऑथेंटिक टेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, ये भंडारी साहब दिखाए हैं। जोशी साहब, देवेंद्र देवेंद्र जोशी साहब। ओनर से भंडारी। अच्छा, देवेंद्र जोशी। तो कुछ भी नहीं है कहने को, और अगर जो फील करे उसके लिए बहुत कुछ है। नहीं, इन्होंने क्या है कि एक एक चीज पैशन से बनाया है, वो आप फील कर सकते वो हैं। फील बहुत मेहनत से बनाया। जैसे ये ब्रिक देखिए इनमें इन्होंने बहुत कैसे मेहनत यूज लगती किया है। है हाँ इन्होंने। जी। आजकल बताओ नॉर्मली आदमी वैसे भी जो अल्ट्रा लग्जरी के शीशे कांच जी। चकाचौंध से परेशान हो चुका है, क्योंकि मॉल में जाओ, घर में जाओ, घर के खुद के बंगलों के अंदर रेट्रो लुक बढ़िया पे, उसके बाद नकली वाला गोबर वाला वो करते हैं, और आपने तो बेसिक चीजें सब छोड़ी हुई हैं। नहीं देखो, आपने जैसे चैनल बनाया ना बिल्कुल पैशन से, हाँ, बस। बाकी चीजें तो अपने आप हाँ जी। जगह पर आती हाँ, हैं। वो इनका प्यार मिलता है। वो इनका वैसा ही है सिस्टम। गंगा जी और का बिल्कुल feel नेचुरल अंदर भी फील है। और यहाँ से भी व्यू थोड़ा देखिए आप, बाहर कैमरा टर्न करके नीचे बहुत डाउन है। मतलब हर जगह से एक डिफरेंट तरह की फीलिंग आ रही है। ये वाली प्रेस इसमें कोयले डाल के प्रेस होती है। बिल्कुल। और ये देखिए प्रेस है, बिल्कुल अर्थन फीलिंग जो है। बिल्कुल ये चाय, ये देखिए सारा चाय ये है, अच्छी है। कैसे ठीक है। रेल की पटरी, अच्छा, वाकई में देवेंद्र भाई मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया। सही यहाँ पे आपको हर चीज में जैसा ये अलग से हाँ, वो तो है। यहाँ पे देखिए ढोल है। हाँ, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। पता तो ना, ये आदमी की खुद का एक टेस्ट होता है, जब तक उसका नहीं होगा ना आदमी क्या करता है, डिजाइनर को पॉइंट भी कर लेगा, हाँ जी, हाँ पर वो जी। मेंटेनेंस के बाद फिर चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सर। जब आदमी खुद क्रिएटिव होता है ना, और जो आदमी खुद ही शेफ हो, उसके अंदर तो क्रिएशन भरी हुई है। यहाँ पे जो भी आज जिसको खाने का ज़्यादा नॉलेज है, जिसको खाने का बाहर शौकीन है, अच्छा जिसको खाना है वो हमारे पास ही आते हैं। यहाँ से दूर दूर आते हैं, देहरादून से रुड़की, इनके 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से लोग मतलब यहाँ शर्मा जी के खाने का इंतजाम एक जगह और हो गया। पे- हाँ, बिल्कुल सर, प्लीज वेलकम, थैंक यू। ये कॉम्बिनेशन है ना, ऑलिव प्लस ऑरेंज, ये मैंने जीवन में पहली बार खा रहा हूँ। और वाकई में आगे बताओ आप कैसा। नहीं एक खाया, अरे अमेजिंग वाला है, मतलब जो डिवाइन वाला नहीं होता, अलग बिल्कुल डिफरेंट है, सोच ही नहीं सकता उसको। वो प्योर हेल्थ। प्योर है। इधर देखो। Cheers and cheers to all of you. सर ये बताते तो है क्या? ये कोई ड्रिंक नहीं है, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, और हम अपने वैलेंटाइन और सबके साथ चीयर्स कर रहे हैं। कॉर्न चिली पेपर, कौन चिली ये खा के बड़ी बताएंगे स्पेशल कैसा है। अब खा के असल में जो भी डिश है ना, हमने तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो हमने जीवन में देखी भी नहीं है। तो इनकी कृपा से हम यहाँ पे आए हैं और बहुत सारी चीज़ें नए अनुभव होंगे। ये बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ी उम्दा चीज़ है। हाँ जी, पहले वाला कौन चिली क्या ले आए? मलाई ब्रोकली। ये है मलाई ब्रोकली। और ये कौन चिली ब्रोकली के पेपर, ऊपर क्रीम। ब्रोकली ये कौन चिली with पेपर cream। बड़ा टेस्टी लगा मेरे क्या? बहुत अच्छा कौन लगा। चिली पेपर फर्स्ट टाइम खाया था और टेस्ट एकदम डिफरेंट ये है। पास हो गया डिश। डालते तो चम्मच से ही है, लेकिन खाने को हाथ से खाने में जो आनंद है, ये चीज़ पता है, मैं हमेशा आपसे के साथ शेयर करना चाहता था। नॉर्मली क्या होता कि इस तरह की जगह पे, थोड़ी हाई सोसाइटी वाले प्लेसेस पे आदमी को झिझक होती है। इवन मेरे को भी थोड़ी सी, हालांकि इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना वो कोई झिझक वाला वो ख़त्म कर दिया है, तो मेरा मन कर रहा था हाथ से खाऊं, फिर मैंने चम्मच उठा ली। पर मैंने भाई साहब को जब ये चने को खाते हुए देखा ना, तो मैंने कहा अरे शर्मा जी ये तो प्रभु मिल गए। और जैसे बहुत से लोग शर्म करते हैं ना, जो छुरी कांटे से, वो खाने के एहसास को, उसके स्वाद को आधा कर देते हैं। लेकिन
मुझे ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। सर बताइए खाने के हाथ से एक वाला। बार की ऐसा हो गया, मैंने तो आपको उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम नहीं बताया है। हाँ जी, बिल्कुल। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हाँ नहीं बता सर, बिल्कुल। तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उनके साथ हम शूटिंग कर रहे थे जयपुर में। और वहाँ एक बहुत बड़ा होटल है सामोर भवन पैलेस, 5 स्टार है। तो उन्होंने शूटिंग के आखिरी दिन हम सबों को बुलाया, दावत दी कि भाई हम बैठे और उनके साथ खाने का मज़ा लें। तो हम सब अपने बेस्ट कपड़ों में बैठकर वहाँ पहुँचे। भाई आप इतने बड़े डायरेक्टर साहब का वो वाली खाने वाली। उन्होंने सामोर भवन पैलेस में बुलाया, तो हम सब अपने बेस्ट ड्रेसेस में तैयार होकर गए। पहले बिरयानी परोसी गई और सबने अपनी आदत के अनुसार, जैसे आजकल यंग जनरेशन के लोग करते हैं, छुरी चम्मच काटे उठा ली। और उन्होंने हमें देखा और बोला कि मियाँ कमाल करते हो, हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी खाना खा रहे हो, मगर हिंदुस्तानी तरीके से नहीं खा रहे। हाथ से मतलब? हाँ, क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब तो हाथ से खाने की है। तो आप हिंदुस्तानी खाना खा रहे हो, हिंदुस्तानी हो, मगर खाने का तरीका विदेशी। जबकि विदेशी वहाँ जो बैठे थे वो हाथ से खाने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुस्तान में ही खा रहे हो। ये भी बड़ा फाइटर पॉइंट है कि आप कहीं विदेश में नहीं हो, हिंदुस्तान में। तो उस दिन से आपका वो छुरी काटा फिर छूट गया? उस दिन से जो छूटा तो बस आज तक छूट गया। और सोचो अब आप जो खाने, जो माँ गंगा के प्रति समर्पण भाव है ना, बहुत बड़ा हाथ होता है इन हाथ से खाने में। क्योंकि इससे पूरा हमारा शरीर चलेगा, मन चलेगा, और वो भाव ही नहीं आएगा, उसके बीच में छुरी कांटा आ गया तो वो चीज़ नहीं आएगी। वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है सर। मैं इनको है ना अपने एक्सपीरियंस, चलो अभी अच्छा किसी स्वामी जी ने बाद में बताया मुझे गंगोत्री के आसपास कि हाथ से जब आप खाते हैं तो आपके खाने में जो प्राण है और आपके शरीर के प्राण में संजोग बन जाता है, योग बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके स्वास्थ्य की वृद्धि का कारक बनता है। जबकि छुरी चम्मच कांटा वैसा है कि आपके बच्चे को मेड पाल पोस के बड़ा कर रही है, तो माँ और बच्चे का जो कनेक्ट है वो उसमें मिस हो जाता है। क्या? दही का कबाब। दही कबाब? दही का कबाब? दही का है? दही में बने हैं ना? अच्छा, दही अंदर है? दही में बने हैं दही कबाब। नहीं अंदर है। एक सेकंड दिखाऊंगा। फीलिंग जो है वो दही है। ये माँ गंगा ने ना भाई साहब को हमारे लिए भेजा कि शर्मा जी खाना खाना करते रहते हो, मैं खिलाता हूँ तुम्हें असली खाना। कृष्णा, राम, अर्जुन, सीता मैया, ओरिजिनल सीता मैया, और सारे यहाँ पे आके खा रहे थे। भाई कुछ तो बात होगी। गोविंदा जी ने ओपनिंग किया था आपने? गोविंदा जी ने ओपनिंग किया था। गोविंदा जी ने ओपनिंग कल किया। वो भी आ रहे हैं। कौन बता रहे थे भैया? दिलेर मेहंदी जी। अभी और संदीप जी की जो हम कह रहे थे ना कि हम रम जाते हैं काम में और बातों में, सोच लिए इनका रेस्टोरेंट नहीं, मेरा कोई ब्लॉग का स्टाइल नहीं दिखाने वाला, और इनका कोई काम नहीं इस तरह का सपोर्ट करना। हम दोनों इतने खोए हुए थे कि ये अपने को स्टार को ही भूल के देखने ही भूल गए। वो बाद में जब आपने बताया कि राम जी आकर गए, आगे चले गए, तो मुझे याद आया कि भाई मैं ही तो गुरु बना था उनका, वशिष्ठ जी मैं था। मुझे उस वक्त ध्यान ही नहीं रहा आपकी बातचीत में, और आपकी बातचीत में मतलब हम वाकई में इस चीज़ को, इन सब सराउंडिंग को इतना फील कर रहे थे, और ये मेरे को समझाने में इतने मशगूल थे ना कि वो मिस हो गए। वो देखो अंतिम प्रसाद ये स्टार्टिंग प्रसाद, शुरुआत। मुस्कुरा के आदमी आए और मिठास लेकर जाए। बस फिर मिलेंगे वाला है ना। थैंक यू। नहीं भाई जोशी साहब ने मतलब जो करा है ना, मज़ा आ गया सही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फाइनली जोशी जी से विदा लेने का समय हो गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे पास। थैंक यू। तो भाई कल रात को एंड करना चाहते थे संदीप भाई के साथ ही, बाकी जहाँ पे वो रुके हुए हैं वो लेट हो रहे थे, 10 बजे वहाँ गेट बंद हो जाते हैं। तो जल्दीबाजी में चले गए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ी एक चीज़ बता देता हूँ। कुछ भाइयों को लगेगा कि यार इतना डिटेल में संदीप भाई भी आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा था, तो क्या ये पेड प्रमोशन थी या कि नहीं थी? पेड प्रमोशन नहीं थी। दूसरी चीज़ क्लियर बताएं, जोशी भाई ने, देविंदर जोशी है शायद उनका, रोड साइड बिस्तरों के जो मालिक थे, देविंदर जोशी, मैं भूल गया था,
तो वो उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, हमने भी कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश नहीं की। शर्मा जी ने तो बोल दिया था कि अगर आप लोगे नहीं तो मैं आ नहीं तो पाऊंगा मैं दोबारा। आगे से नहीं आऊँगा, नहीं आऊंगा। तो फिर भी उन्होंने बोला जी नहीं मैं नहीं ले सकता। हाँ। तो उनका प्रेम था जो भी था, उन्होंने नहीं लिए। फिर हमने भी, मैंने कहा यार चलो जब ये कोई इतने प्रेम से इंसिस्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदीप हमारे तो पहली बार जानते हैं, संदीप भाई को काफ़ी पुराने जानते हैं। तो संदीप भाई का भी ले जाने का यही मोटिव था, जहाँ पे वो रुके थे। अब जो हम बोलते हैं ना कि फैमिली का वो ख्याल रखिए, माता पिता का, बच्चों का, तो वो यही था। वो शूटिंग के दौरान उस साधारण से कमरे में रुके थे। हाँ, वो कह रहे थे कि वीडियो कॉल करते थे वहाँ से। हाँ, तो वो अपनी वाइफ को और उनको बेटे को दिखाना चाहते थे, भाभी जी को। और फिर उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप खाने के शौकीन हो तो आपको एक वो खाने वाली जगह दिखानी उनके पास बैठे थे परसों, तो फिर वो बातों बातों में ही कह रहे थे आपकी वीडियोस देखता हूँ, खाने के शौकीन हो तो फिर आपको एक जगह दिखाता हूँ बड़ी मतलब आप नहीं जानते, जो उनको पसंद आई होगी। तो भाई यही पूरी स्टोरी थी इसकी। और नहीं, एक बार खाने वहाँ जरूर जाइए। मुझे लगता है वहाँ पे ना बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह की नज़रों में तो है वो, वहाँ सब आते हैं। हम लोग उनके उनसे छुपा नहीं है, लेकिन जो लोकल जो अच्छे वैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास है ना, उनसे छुपा है, क्योंकि रीजनल प्राइस भी रीजनेबल है उनके। मिडिल क्लास वगैरह की बात नहीं, जो हमने जैसे फ्रीडम कैफे गए थे, लगभग उससे की आसपास हो सकता है 5-10%। हाँ, सेम उसी की रेंज में ठीक ठाक था। तो भाई ये जस्टिफिकेशन जरूरी था, कोई पेड प्रमोशन नहीं था, भाव यही था, उनको शर्मा जी को दिखाना था, अपने बच्चों के लिए दिखाना, इसलिए। और फिर हमें, आपको पता, हमें एक ब्लॉग बनाना था पूरा, इसी में हमने पूरा निपटा दिया। सीधी सी बात है, हमारा डिनर संजीव भाई की तरफ से था। संदीप भाई की तरफ से हो गया एक तरह से देखा जाए तो। वैलेंटाइन बन गया। नॉर्मली हम मनाते नहीं है, हमारी खुशकिस्मती है कि भाई भी आ गए, उन्होंने भी कई सालों से नहीं मनाया था। जाते हैं, और ना मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भाई हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। बच्चों का और माँ बाप का, दोनों का आपस में था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर हर हर दीजिए। गंगे हर हर।